हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। हिस्ट्री क्लास 10th का जो है हिस्ट्री का जो आज हम लोग 8वां चैप्टर जो है हम लोग देखेंगे। 8वां चैप्टर है प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो है आज हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते और फर्स्ट प्रश्न की ओर जो बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग के समय में, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के समय में, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लीटन। यानी लॉर्ड लीटन के समय में ही जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे यह सभी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप लोग के क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उसे बता दूं कि इसी तरह के जो भी हैं सब्जेक्ट, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइंस हो, सबका जो है MCQ हमने पूरा करवा दिया है। हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के जो है देख सकते हैं, वहाँ जो आप लोग को चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का जो MCQ मिल जाएगा। कुछ चैप्टर जो है बचा हुआ है उसको भी हम लोग जो है बहुत जल्द ही पूरा कर लेंगे। तो आप लोग जो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के विजिट कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, उससे होगा कि वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? ठीक है, यानी पिकविक पेपर्स उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा, ऑप्शन बी टॉमस हॉर्डी के द्वारा, ऑप्शन सी जेन ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डिकेन के द्वारा जो है पिकविक पेपर्स उपन्यास जो है लिखा गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन है? यानी मराठी भाषा का जो है पहला उपन्यास कौन है? ऑप्शन ए है यमुना पर्यटन, ऑप्शन बी है मुक्तमाला, ऑप्शन सी मंजू घोष, ऑप्शन डी इंदिरा बाई। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यमुना पर्यटन। मराठी भाषा का जो पहला उपन्यास अगर पूछा जाए तो बोलेंगे यमुना पर्यटन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी कपाल कुंडला, ऑप्शन सी दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन डी चरित्रहीन। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था। यह प्रश्न बहुत ही VVI प्रश्न है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिए अपने नोटबुक में, जरूर आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल गजट क्या है? यानी बंगाल गजट जो है क्या है? ऑप्शन ए बंगाल विकास योजना है, ऑप्शन बी बंगाल गरीब विकास योजना है, या ऑप्शन सी एक समाचार पत्र है, या ऑप्शन डी एक साहित्यिक पत्रिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बंगाल गजट है एक प्रकार का समाचार पत्र है। क्या है? समाचार पत्र है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट का जो है
बंगाल गजट एक प्रकार का क्या है, समाचार पत्र है जो बंगाल में जो है चलाया जा रहा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है छपाई। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? मतलब पेपर पर जो छपाई होता है, कोई भी टेक्स्ट को जो हम लोग छापेंगे वर्ड को, वह जो छपाई का काम जो है सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए चीन। क्यों? देखिए चीन में जो है कागज़ का आविष्कार भी सबसे पहली बार जो वहीं हुआ था, चीन में ही। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि छपाई का काम भी जो है सबसे पहले आरंभ करने वाला देश जो है चीन ही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है छापा खाना का आविष्कार किसने किया? जो छापा खाना था इसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी कैक्सटन, ऑप्शन सी एम.ओ. हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग के द्वारा जो है छापा खाना का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? जो एक पेशिया मैगजीन है वह जो किस देश में जो प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में जो है पेशिया मैगजीन का जो है प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगवाया था? जो भारत की अगर बात किया जाए, भारत में जो है सबसे पहले छापा खाना मतलब छापने वाला मशीन जो है किनके द्वारा लगाया गया था? तो ऑप्शन ए पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन बी डचों के द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, या अगला ऑप्शन डी अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों के द्वारा जो भारत में सबसे पहली बार जो है छापा खाना जो है लगाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? यानी गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए काशी बाबा, ऑप्शन बी श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी चंदू मेनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी नामक पुस्तक के जो है लेखक हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आइए, कहते हैं गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जो गुटेनबर्ग था उसका जन्म जो है किस देश में हुआ? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, यानी गुटेनबर्ग का जो जन्म जो था वह जर्मनी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, यानी मुद्रण की शुरुआत बोलिए या छपाई का शुरुआत बोलिए, यह जो है कहाँ हुआ था? यह प्रश्न जो आप लोग को बताया गया है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन में, यानी चीन में जो है सर्वप्रथम जो है मुद्रण का काम जो है शुरू किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो है किस पत्र का संपादन किया गया था? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी बिहारी। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया, यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो है एक पत्र का जो संपादन किया गया था वह था कौन? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है रीजन पत्रिका, क्या है? रीजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए राम मनोहर राय, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है यानी रीजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, याद रखेंगे, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो आइए
नेक्स्ट प्रश्न है भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी पायोनियर, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी सुलभ समाचार पत्र। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट, यानी भारतीयों के द्वारा जो है प्रथम समाचार पत्र कौन प्रकाशित किया गया था? तो बंगाल गजट। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया था? ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था भारत में प्रिंट प्रेस का, तो वह कब लाया गया था वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी में। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 15वीं शताब्दी में जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है अपने धर्म प्रचार के लिए प्रिंटिंग प्रेस का जो है लाया गया था, प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था भारत में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए विलियम बोल्ट्स, ऑप्शन बी J.K. हिक्की, ऑप्शन सी जेम्स सिल्क कनिंघम होना चाहिए, वकिंघम लिख दिया, ठीक है, कनिंघम होना चाहिए, ऑप्शन डी जॉन एडम्स। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए विलियम बोल्ट्स, क्या जाएगा? विलियम बोल्ट्स। यानी क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? तो विलियम बोल्ट्स के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए न्यूज़स्पार्क, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी फ्री प्रेस जनरल। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में, यानी गुटेनबर्ग का जो जन्म था वह जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? जो इंग्लैंड में है मुद्रण कला का जो है प्रचार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन बी हेल्मिंटन के द्वारा, ऑप्शन सी कैक्सटन के द्वारा, ऑप्शन डी एडिसन के द्वारा। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कैक्सन के द्वारा जो है इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? ठीक है, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यहाँ होना चाहिए किसके द्वारा पारित किया गया? ठीक है, यह प्रश्न में जो है ऑप्शन ही अधूरा है, ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ तो ऐसे हो जाता, इसका आंसर ए होना चाहिए कैक्सन के द्वारा। अगर यहाँ बोलता किसके द्वारा पारित किया गया तो ऐसा प्रश्न पीछे आ चुका है, लेकिन इसका जो है ऑप्शन ही अधूरा है, इसलिए प्रश्न जो है यह रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर है कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? तो ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी बम्बई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा में, यानी भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? तो बोलेंगे गोवा में लगाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? ठीक है, तो ऑप्शन है भारत मित्र, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी सोम प्रकाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृत बाजार पत्रिका जो है वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए जो है इसका जो भाषा जो है बदल दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे अमृत बाजार पत्रिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? तो ऑप्शन ए रिचर्ड
हो के द्वारा, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी वाजपेयी, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रिचर्ड, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गार्डन सिटी की अवधारणाएं किसने विकसित की थी, यानी वह कौन सा व्यक्ति था जो कि गार्डन सिटी की अवधारणाएं जो है दिया था, यानी विकसित किया था। ऑप्शन ए एवे जेनर हार्वर्ड, ऑप्शन बी विलियम, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी टॉसमॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवे जेनर हार्वर्ड जो था, इन्हीं के द्वारा जो है सबसे पहली बार जो है गार्डन सिटी का अवधारणा का जो है विकास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया? जो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक की बात कर रहा है, तो यह प्रश्न जो है देखिए प्रश्न का जो लैंग्वेज केवल चेंज हो रहा है, ठीक है, आंसर जो है सेम ही आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीन में ही जो है सबसे पहले छपाई की तकनीक का जो है विकास किया गया था। याद रखेंगे चीन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण या छपाई कहाँ आरंभ हुआ? देखिए फिर क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गया, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन में। कहाँ हो जाएगा? चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी छपाई का काम जो है चीन में ही आरंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया था? यानी यूरोप की बात कर रहा है, यानी यूरोप में जो है 13वीं शताब्दी में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो आया था वह किनके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए फहियान के द्वारा, ऑप्शन बी हेनसांग के द्वारा, ऑप्शन सी मार्को पोलो के द्वारा, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी मार्को पोलो के द्वारा जो है 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो है लाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि छपाई खाना या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए पी सेंग ने, ऑप्शन बी गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन सी कैक्सटन ने, ऑप्शन डी आर्कराइट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुटेनबर्ग के द्वारा जो है छपाई खाना यानी प्रिंटिंग मशीन का जो आविष्कार किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे पूछा जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस मशीन का जो आविष्कार किसने किया था या इसका आविष्कारक कौन है, तो गुटेनबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? जो गुटेनबर्ग था वह जब छपाई मशीन का जब आविष्कार कर चुका था तो वह किस पुस्तक का जो है छपाई सबसे पहली बार किया था? ऑप्शन ए कुरान का, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी बाइबिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाइबिल, यानी बाइबिल का जो है सर्वप्रथम वह छपाई किया था। कौन? गुटेनबर्ग, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? क्या बोला? मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन ए इरेनेसमस ने, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर एक व्यक्ति के द्वारा जो है कहा गया था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा। क्या है? सबसे बड़ा तोहफा बोला था मुद्रण को। क्यों? देखिए मुद्रण से बहुत सारे चीज़ जो हम लोग को आसान भी हुआ है। जो अपने प्राचीन समय का जो इतिहास है उसको हम लोग छाप करके जो है पिछले पीढ़ियों के लिए जो है संजो करके जो है रख सकते हैं या रखने में मदद करता है। इसलिए भी बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में या अपने इतिहास को जो है बरकरार रख कर जो बना करके रखने में जो है बहुत मदद करता है। इस उद्देश्य से जो मार्टिन लूथर ने यह वाक्य जो है कहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहते हैं किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? ठीक है, बोला जा रहा है कि किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग को बढ़ा दिया।
तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए चीन ने। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। जो रूसो था वह किस देश का दार्शनिक था। ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी रूस का, ऑप्शन सी अमेरिका का, ऑप्शन डी इंग्लैंड का। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो जो था वह फ्रांस का दार्शनिक था, याद रखेंगे, फ्रांस का। नेक्स्ट प्रश्न है देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था। यानी देसी भाषा में और भारतीयों के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था। ऑप्शन ए इंडिया गजट, बंगाल गजट, ऑप्शन बी बम्बई गजट, ऑप्शन डी मद्रास गजट। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट था, जो कि अपने देसी भाषा में था और पहला अपने भारत देश का पहला समाचार पत्र भी था, वह था बंगाल गजट, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इरविन के समय में, ऑप्शन बी कर्जन के समय में, ऑप्शन सी लीटन के समय में, ऑप्शन डी रिपन के समय में। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, यानी रिपन के समय में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था। यानी तिलक महोदय के द्वारा जो है केसरी नाम का जो है एक पत्रिका चलाया गया था। तो वही पूछा जा रहा है किस भाषा में जो इसका प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन ए है हिंदी भाषा में, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी कोंकणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठी भाषा में जो है इसका प्रकाशन किया गया था। यानी तिलक के द्वारा जो है केसरी पत्रिका का जो है प्रकाशन मराठी भाषा में किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीमती एनी बसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया। ऑप्शन ए यंग इंडिया द्वारा, ऑप्शन बी न्यू इंडिया के द्वारा, ऑप्शन सी वंदे मातरम के द्वारा, ऑप्शन डी युगांतर के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू इंडिया के द्वारा। जो एनी बेसेंट थी और उनके द्वारा जो होम रूल के पक्ष में जो है लोकमत का गठन किया गया था। तो वह किस पत्रिका के द्वारा किया गया था, किस पत्रिका के माध्यम से। तो वह पत्रिका हो जाएगा न्यू इंडिया पत्रिका, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी लीटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटकॉफ। एक गवर्नर था, यानी उसी को जो है यानी भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस समय जो है भारत में समाचार पत्र से संबंधित यानी आपत्तिजनक विषय से संबंधित जो अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में जो है यह अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन डी 1956 में, ऑप्शन डी 1958 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में जो है प्रेस कमीशन ने जो था अखिल भारतीय समाचार पत्र
परिषद के गठन का जो है सुझाव दिया था? याद रखेंगे 1954 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है अल-हिलाल। अल-हिलाल के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल-हिलाल पत्रिका का जो है संपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? जो संवाद कौमुदी था उसका जो प्रकाशन किस भाषा में किया गया था यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कोंकणी भाषा, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी बंगला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठी भाषा। जो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन किया गया था वह मराठी भाषा में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर पार्टी, ठीक है, यहाँ पार्टी लिख लीजिएगा। गदर पार्टी का प्रकाशन, गदर का प्रकाशन लिख दिया, ठीक है। उसी पहले एक गदर पार्टी था जिसका संस्थापक जो है लाला हरदयाल था, 1913 ईस्वी में जो है सैन फ्रांसिस्को में किया था, ठीक है। तो उसी संबंधित जो है गदर का जो प्रकाशन यानी गदर नाम का जो पत्रिका भी बाद में चलाया गया, उसका प्रकाशन किनके द्वारा किया गया तो उसका भी आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल, ठीक है। गदर पार्टी भी था, याद रखेंगे, वहाँ पूछा भी जा सकता है प्रश्न में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो बोलेंगे लाला हरदयाल। या पूछेगा कि गदर का प्रकाशन किसने किया था? गदर नाम का जो बाद में पत्रिका भी आया जो कि लाला हरदयाल के द्वारा ही लाया गया। तो दोनों का आंसर जो सेम ही रहेगा, याद रखेंगे, डेट भी याद रखना 1913। नेक्स्ट प्रश्न है कॉमरेड। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? जो कॉमरेड था, कॉमरेड का जो प्रकाशन, यह भी एक पत्रिका था। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी मोहम्मद अली के द्वारा जो है कॉमरेड का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया? ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया? तो ऑप्शन ए है मार्को पोलो, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटकॉफ को जो है समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? यानी 1904-5 के बीच जो है रूस और जापान में जो एक भयानक युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। उस युद्ध में जो है किसका पराजय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस का जो है पराजय हो गया था, ठीक है, याद रखेंगे, रूस का पराजय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिव्यू। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका जो था वह रातों रात जो अपना भाषा बदल दिया था ताकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से जो है वह बच सके, ठीक है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 40 प्लस प्रश्न जो हम लोग इस चैप्टर से संबंधित देखे, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर एक बार में ना समझ में आए दोबारा भी इसको देखिए, ठीक है। और यहीं से प्रश्न जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जो है आने वाला है। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।